प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे छायावाद की विदुषी कवयित्री महादेवी वर्मा की एक और कविता कौन तुम मेरे हृदय में। इस कविता में कवयित्री ने वेदना और रहस्यवाद के द्वारा अपने प्रियतम के प्रति आत्मभावों को अभिव्यक्त किया है। इस अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा अपनी वेदना को रहस्यमय रीति से अभिव्यक्त कर सोचती हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा माध्यम है जो किसी न किसी रूप में प्रियतम को संकेतित करती हुई अपनी सर्वोपरिता को व्यक्त कर देती है। कवयित्री कौन तुम मेरे हृदय में कविता के माध्यम से अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखती है कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित। कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। स्वर्ण सपनों का चितेरा, स्वर्ण सपनों का चितेरा, नींद के शून्य नीले में, कौन तुम मेरे हृदय में। कवयित्री कह रही है कि मेरे हृदय में न जाने कौन छिप करके बसा हुआ है। मेरे हृदय के अंदर न जाने कौन इस प्रकार से आकर के निवास कर रहा है, जो चुपचाप मेरी वेदना की कसक में प्रतिदिन मधुरता भरता रहता है। मेरे हृदय में न जाने कौन छिप करके बसा हुआ है, जो चुपचाप मेरी वेदना की कसक में प्रतिदिन मधुरता भरता जाता है। वह कौन है, इसके बारे में कवयित्री अनजान है। मधुरता भरता अलक्षित, लेकिन वह चुपचाप हृदय के अंदर विराजमान होकर के भी, उस कसक के बीच में भी, उस वेदना के बीच में भी मधुरता का संचार करता रहता है, प्रवाह करता रहता है। ऐसा वह कौन है, कवयित्री उसी अज्ञात के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए आगे कहती हैं कि कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। न जाने वह कौन है जो अपरिचित बना रहकर भी मेरे प्यासे नेत्रों में घुमड़ कर और घिर कर झरता रहता है, अर्थात चुपचाप मेरी आंखों को शांति और तृप्ति देता रहता है। कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित। ऐसा न जाने वह कौन है जो मेरे प्यासे नेत्रों में घुमड़ करके घिर करके झरता रहता है और चुपचाप मेरी आंखों को शांति और तृप्ति देता रहता है। कवयित्री उसी अज्ञात के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए आगे कहती है कि स्वर्ण सपनों का चितेरा, स्वर्ण सपनों का चितेरा, नींद के शून्य नीले में, कौन तुम मेरे हृदय में। कि न जाने वह कौन चित्रकार है जो नींद के शून्य घर में, अर्थात निंद्रा की अवस्था में मेरे सुनहले सपनों का निर्माण करता रहता है। ऐसे रहस्यमय तुम कौन हो जो मेरे हृदय में बसे हुए हो। कवयित्री कहती कि जागरण के साथ साथ निद्रा अवस्था में भी वह अज्ञात प्रिय जो न जाने कौन है, वह निद्रा अवस्था में भी सुनहले सपनों के द्वारा मेरे जीवन में नए नए सपनों का निर्माण करता रहता है। जब मैं निद्रा अवस्था में रहती हूँ तो उस नींद के शून्य घर में, जहाँ पर चेतनता तो रहती है लेकिन व्यक्ति सुषुप्त अवस्था में चला जाता है, उस ऐसे शून्य घर में भी वह सुनहरे सपनों का निर्माण करता रहता है। हे ऐसे रहस्यमय तुम कौन हो जो हमेशा मेरे हृदय के अंदर विराजमान रहते हो। कवयित्री ने यहाँ पर अत्यंत सफलता से अपने अव्यक्त प्रियतम का अलौकिक व्यक्तित्व प्रकट किया है। लुप्तोपमा और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग भी कवयित्री ने बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से किया है। साथ ही साथ प्रश्नात्मक शैली होने के कारण वक्तव्य की रहस्यात्मकता गूढ़ बन गई है।
कवयित्री आगे कहती है कि अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर। कौन बंदी कर मुझे अब, कौन बंदी कर मुझे अब, बंद गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में। कवयित्री अपनी वीरा वेदना का तथा अपने प्रियतम के अलौकिकत्व का रहस्यात्मक वर्णन करते हुए कहती है कि न जाने वह कौन है जिसके पीछे पीछे मेरे सांस लगातार चलते रहते हैं, अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर। वह जाने कौन है जिसका अनुसरण, जिसका अनुगमन मेरी सांस के जो तार हैं, मेरी जो निश्वास है, जो सांस है, वह लगातार श्वास है, वह लगातार उसका अनुसरण करती रहती हैं, अर्थात जिसकी स्मृति निरंतर मुझे आती रहती है। न जाने वह कौन है चूमने पद चिन्ह किसके लौटते ये श्वास फिर। न जाने वह कौन है जिनके पद चिन्हों को चूमने के लिए श्वास बार बार उसकी ओर लौटती है। न जाने वह कौन है जो जिसके पद चिन्हों को चूमने के लिए मेरी श्वास बार बार उसकी ओर लौटती है, कौन बंदी कर मुझे अब, बंद गया अपनी विजय में। न जाने वह कौन है जो मुझे बंदी बना करके स्वयं भी अपनी विजय में बंदी बन गया है। कौन बंदी कर मुझे अब, बंद गया अपनी विजय में। और न जाने वह कौन है जिसने विजय तो प्राप्त कर ली और उसमें मुझे बांध लिया, लेकिन वह खुद भी उस विजय में बंध गया। कौन तुम मेरे हृदय में, न जाने तुम कौन हो जो मेरे हृदय में विराजमान हो। यहाँ पर कवयित्री ने वेदना का मार्मिक एवं स्वाभाविक वर्णन किया है। प्रश्नात्मक शैली के कारण रहस्यात्मकता और गूढ़ता से युक्त हो गई हैं। सांसों पर चेतना का आरोप होने से मानवीकरण अलंकार हैं। बंद गया अपनी विजय में पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का कवयित्री ने बड़े ही अद्भुत ढंग से प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से कवयित्री इस अंश में अपने उस अज्ञात प्रियतम के प्रति अपना वेदनापूर्ण भाव प्रकट करती है और साथ ही साथ उसके साथ तादाद में स्थापित करने के लिए अपने अंतरंग से अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा की ये जो कविता है छायावाद के विरह से युक्त, वियोग संगार से युक्त, माधुर्य शैली से युक्त और तुकांतता से युक्त कविता है, जो पाठकों के लिए आज भी मार्गदर्शक का काम करती है, प्रेरणा का काम करती है। जय हिंद, जय भारत।